हेलो एवरीवन। अब तक हमने 11 क्वेश्चन किए थे जो कि टीजीटी लेवल 2 में पूछे गए थे एस्टेट में, और आज हम करने वाले हैं 12वां क्वेश्चन। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते अपने क्वेश्चन के ऊपर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ बाय मंजीत कौर। तो यहाँ पे हमारे पास है 12वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रखा है देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टिंक्ट डज नॉट मैच विद रिलेटेड इमोशन। इन्होंने कुछ यहाँ पे इमोशन और उनसे रिलेटेड इंस्टिंक्ट दे रखे हैं। कौन सा मैच नहीं करता हमें ये बताना है। क्या पूछ रखा है इसमें, कौन सा इसमें मैच नहीं करता ये हमें बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। हास्य, आमोद, आत्महीनता, श्रेष्ठता की भावना, सामूहिकता, एकाकीपन, निवृत्ति, घृणा। तो इसका आंसर है यहाँ पे हमारा है ऑप्शन नंबर 2, आत्महीनता और श्रेष्ठता की भावना। क्योंकि आत्महीनता में इंसान अपने आप को वीक समझेगा, नीच समझेगा, लेकिन ये ऑपोजिट क्या बता रखा है इसका, श्रेष्ठ समझ की भावना बोल रखी है। तो इसमें नहीं हमें बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रखा है, अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण सृजित करने के लिए एक टीचर को अपनी क्लास में इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, तो मैं बता देती हूँ। समावेशी शिक्षा जो होती है, समावेशी वातावरण जो होता है, उसमें हमें हर तरह के बच्चों को इंक्लूड करना होता है। हम किसी भी बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कौन सा हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन पढ़ते हैं। विशिष्ट बालकों को शैक्षिक क्रियाकलापों से दूर रखना, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना, बिल्कुल रखना पड़ेगा। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से हीन समझना, नहीं, हम हीन नहीं समझ सकते। और इसने क्या रखा है ऑप्शन 4 पे, सामान्य छात्रों के मध्य विशिष्ट बालकों को नीचा दिखाना, बिल्कुल नहीं, हम किसी भी बच्चे को नीचा नहीं दिखा सकते अपनी क्लास में। तो समावेशी शिक्षा में जैसा कि मैंने अभी बताया भी था कौन सी होते हैं, कि हमें हर तरह के बच्चे को साथ में लेके चलना होता है, चाहे वो स्पेशल हो, नॉर्मल हो, जैसा भी हो, हमें सब बच्चों को एक साथ में रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रखा है, सुधार विद्यालय का संप्रत्यय, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल। ये किसके लिए इन्होंने पूछ रखा है, ये स्कूल किसके लिए होते हैं। पहला ऑप्शन है मानसिक मंद बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, विशेष अपराधी बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए। आपके साथ में देखो दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन है। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी में देख सकते हैं। तो देखिए ये मानसिक मंद बालकों के लिए भी नहीं है, ठीक है। ये जीनियस बच्चों के लिए यानी गिफ्टेड बच्चों के लिए भी नहीं होता, विशेष अपराधी बालकों के लिए या सामान्य बालकों के लिए। अगर बच्चे नॉर्मल है तो फिर जरूरत थी क्या सुधार की। यस, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, विशेष अपराधी बालकों के लिए, यानी कि जो बच्चे अपराधी हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है, उन बच्चों के लिए स्पेशली ये स्कूल खोले गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे के ऊपर है और इनके बिना पेपर अधूरा है। तो देखते हैं क्या पूछ रखा है इसमें। अकॉर्डिंग टू पियाजे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज इन्होंने कुछ बता रखी है। इन एज में से जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसकी सही एज क्या होगी, वो हमें इन चारों में से बतानी है। तो ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है 0 से 2। ये स्टेज होती है सेंसरी, इनकी फर्स्ट स्टेज है, और ये एज सेंसरी की स्टेज की एज इन्होंने बताई है फर्स्ट। सेंसरी मोटर कहते हैं इसको, ठीक है। सेकंड है 7 से 11, और फिर है 11 से 12 और 12 से आगे तक। तो सेकंड स्टेज कौन सी, पहले स्टेज हमारी सेंसरी मोटर होती है, इनकी जो डेवलपमेंटल की इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज दी है, पहली सेंसरी मोटर। सेकंड स्टेज दी थी इन्होंने प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल की इन्होंने एज क्या बताई थी, 2 से 7 साल, जो कि इनमें ऑप्शन में नहीं है। तो कंक्रीट की ये भी एज नहीं थी। कंक्रीट हमारी होती है थर्ड स्टेज, कंक्रीट होती है, या फिर इसको कहते हैं ऑपरेशनल स्टेज या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
तो इसकी एज इन्होंने बताई थी 7 से 11। और फिर लास्ट की स्टेज क्या है, फॉर्मल स्टेज, इसकी एज होती है 11 से 15। ठीक है, 11 से 15। तो ये हमने 12 आपको बताई है कि इसमें कॉन्क्रीट स्टेज पूछ रखा है। तो कॉन्क्रीट की क्या क्या होती है यहाँ पे एज, 7 से 11। ये हमारा सही आंसर है। मैंने यहाँ पे चारों स्टेज के बारे में बताया, नाम बताए और चारों की एज भी बताई कि कौन कौन सी एज में इन चारों के नाम आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और इसने पूछ रखा है स्पीयरमैन ने इंटेलिजेंस में कौन सी थ्योरी दे रखी है। इंटेलिजेंस रिलेटेड स्पीयरमैन ने कौन सी थ्योरी दे रखी है। यहाँ पे देखिए 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी और मल्टीपल या मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो देखते हैं यहाँ पे 1 फैक्टर थ्योरी दी थी बिने ने। किसने दी थी, बिने ने, जिनसे इंटेलिजेंस का काम शुरुआत कह सकते हैं, इन्होंने पहला टेस्ट दिया था बिने। सेकंड है यहाँ पे 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने, जो कि पूछ भी रखा है। और तीसरा ऑप्शन है 3 फैक्टर थ्योरी। और 3 फैक्टर थ्योरी को अगर हमें हिंदी में पढ़े तो त्रिआयामी कह रखा है। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के बारे में यहाँ पे बात हो रखी है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश देखते, त्रिआयामी हिंदी को देखें तो त्रिआयामी दी थी हमारे गिलफर्ड साहब ने। और अगर आप 3 फैक्टर थ्योरी करते हैं, इनकी 3 तत्व या फिर त्रितत्व कहते हैं, तो ये 3 तत्व भी स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी में आगे चल के ऐड किए थे। इसके बारे में ज्यादा कुछ लोगों को इतना पता नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है बहुतत्व यानी कि मल्टीफैक्टर, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। तो किसके बारे में पूछ रखा है, स्पीयरमैन के बारे में। स्पीयरमैन ने क्या दिया था, 2 फैक्टर थ्योरी, ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। अभी अभी हमने 16 किया, अब 17 पे चलते हैं। इसने पूछ रखा है इन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स, मतलब इन्होंने पूछ रखा है जो हमारे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं, उसमें व्यापक जो शब्द है वो किस चीज को दर्शाता है या उससे क्या मतलब बनता है। तो ऑप्शन देखते हैं। सभी विषयों के मूल्यांकन से है, केवल शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन से है, गृह कार्य के मूल्यांकन से है, शैक्षिक व सह शैक्षिक विकास के मूल्यांकन से। तो व्यापक शब्द का मतलब होता है बहुत कुछ, सब कुछ आ जाना। तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में मतलब सभी तरह की एक्टिविटी जो एजुकेशनल है, को एजुकेशनल है, सारी तरह की एक्टिविटी आती हैं व्यापक में। इन सभी चीजों का हमें मूल्यांकन करना होता है। इसलिए सत्य या कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव में, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि व्यापक यानी कि इन सभी चीजों का मूल्यांकन आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछ रखा है विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग। लर्निंग से रिलेटेड इन्होंने कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ऑप्शन हमारे पास है, और कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ भी इन्होंने नोट पूछ रखा है, देखिए बिल्कुल डार्क कर रखा है, नोट नहीं बताना है। लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस, यस होती है। और लर्निंग इज नॉट द चेंज इन बिहेवियर, ऐसा तो नहीं है, लर्निंग बिहेवियर में चेंज करती है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। थर्ड है लर्निंग हेल्प इन एडजस्टमेंट, बिल्कुल करती है, ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। फिर है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, बिल्कुल करती है, हमने ट्रांसफर पढ़ रखे लर्निंग के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो इसमें क्या पूछ रखा है, नहीं अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है हमारा अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये हमारा आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 19 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। कॉलर के बारे में पूछ रखा है, कॉलर ने सिद्ध किया कि अधिगम, कॉलर प्रूव्ड दैट लर्निंग इज, मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या होता है लर्निंग, वो हमें बताना है। देखिए मैं बता दूं कॉलर कौन है। कॉलर ने इनसाइट थ्योरी में इनका नाम आता है। इनसाइट थ्योरी में 3 लोगों का नाम बढ़ चढ़ के आता है, कॉलर, कॉफका, वर्दीमर। और वर्दीमर को उनके संस्थापक कहा जाता है। कॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया था अपने
चिंपैंजी के ऊपर सुल्तान जिसको कहते हैं। तो जब भी कोहलर या इनसाइट थ्योरी का नाम आए तो उसमें एक वर्ड आप हमेशा याद रखना। वो वर्ड याद रखोगे तो आपको सीधा सीधा किसी ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, जिस भी ऑप्शन में वो वर्ड लिखे वही उसका आंसर है। वो कौन सा वर्ड है अभी बताती हूँ, पहले ऑप्शन देख लेते क्या है। बॉन्डिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। सेकेंड ऑप्शन है द परसेप्शन ऑफ डिफरेंस पार्ट ऑफ सिचुएशन। थर्ड ऑप्शन है एन एटोनिम्स रैंडम एक्टिविटी एंड फोर्थ है द होल सिचुएशन परसेप्शन। तो इनका जो वर्ड है वो है, क्या वर्ड मिलेगा इनकी थ्योरी में आपको देखने को, होल। होल का इनका मतलब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनका आंसर बन पाए। इनका कहना है कि किसी भी सिचुएशन को देखना हो तो एज ए होल देखो, पूरी तरह से देखो, टुकड़ों में मत देखो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो उसको एज ए होल लेके चलो, टुकड़ों में ना बताओ। बच्चों को बताओ तो एक ही सिचुएशन में एक ही चीज के में बताओ, उसके टुकड़ों में बच्चों को मत पढ़ाओ। इस तरह से हमने बता रखा है। तो होल जहां पे दिख जाए मतलब इनसाइड थ्योरी के बारे में बात हो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है अधिक अंतर्दृष्टि। देखिए अभी हमने बात करी थी पीछे क्वेश्चन में इनसाइट लर्निंग के बारे में बात हो रखी है। इसके बारे में बात हो रखी है, इनसाइट लर्निंग के बारे में बात हो रखी है। और इसने क्या पूछ रखा है, इनसाइट थ्योरी या इनसाइट मेथड किसने दिया था। अभी हमने बात करी, किसने, कॉलर ने। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर हमें पता लग गया इसका, ऑप्शन नंबर 2। तो इस वीडियो में हमने 12 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 30 तक क्वेश्चन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।